हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर के वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो हर बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा और बार बार रिपीट कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मामीटर उदाहरण है अंतराल मापने का। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन वेस्ले का है। ईवी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध है। एक व्यवस्थित पद्धति है। राइट आंसर उपयुक्त सभी। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? राइट आंसर एनसीईआरटी। यह कथन एनसीईआरटी का है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर, बाकी शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यावहारिक परिवर्तन यह मूल्यांकन के आवश्यक अंग हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, बाकी निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई यह मूल्यांकन के प्रकार हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण का भाग शिक्षण अनुभव नहीं है, बाकी शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव यह मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन दोनों। राइट आंसर दोनों हैं। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। राइट आंसर यहाँ पर सार्थक ज्ञान के लिए। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। छात्र के अधिगम स्तर को। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध हैं घनिष्ठ। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है 10। राइट आंसर यहाँ पर 10 है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? राइट आंसर है डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? ये हो गया है डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने दिया था। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर है शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। संरचनात्मक मूल्यांकन है। यहाँ पर राइट आंसर है प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। यह विचार किसका है? राइट आंसर है आर.एन. वर्मा का। कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर है यहाँ पर मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं, जबकि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है। मापन का क्षेत्र सीमित होता है। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। यह कहा है किसने? कहा है रेमर्स एवं गेजे ने। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। आपको यह पता होगा आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। फिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? राइट आंसर है यहाँ पर शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, निर्देशन कार्य,
उपयुक्त सभी। राइट आंसर है यहाँ पर उपयुक्त सभी। निकट संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? रॉबर्ट ग्लेसन ने। भौतिक मापन है स्थिर, भौतिक मापन स्थिर होता है। मापन में स्वयं मानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था? रेमंड कैटल ने दिया था। रेमंड कैटल ने दिया था। कक्षा कक्षा उन्नति का प्रमुख साधन है वार्षिक परीक्षा। मापन का मुख्य गुण है मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। मापन होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है मापन। इंटेंसिव किसने दिया था? रेमंड कैटल ने दिया था। शैक्षिक मापन के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। शैक्षिक मापन 3 प्रकार के होते हैं। इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है इसमें से शैक्षिक मापन का कार्य है निदान करना, सलाह देना, तुलना करना। यह शैक्षिक मापन के तीनों कार्य हैं। तो राइट आंसर सभी है यहाँ पर। शैक्षिक मापन के चर हैं मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों हैं। शैक्षिक मापन के मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों होते हैं। वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। यह कथन किसका है? राइट आंसर है जेसी नल्ले का। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है मापन। शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप मापन होता है। मापन क्या है? मापन पाठ है वस्तु केंद्रित है। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। यह कथन किसका है? जीसी हेल्मस्टेडटर का। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता। उपयुक्त सभी। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व, विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता उपयुक्त सभी प्रकार के होते हैं। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? मापन के स्तर स्टीवेंसन ने बतलाए हैं। मापन कितने प्रकार के होते हैं? मापन के स्तर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मापन के स्तर 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? मात्रात्मक चर के तहत आते हैं। सतत व असतत चर मात्रात्मक चर के तहत आते हैं। इनमें से किसमें गणितीय संक्रिया देखने को नहीं मिलती है? नामित और क्रमित। इनमें से गणितीय संक्रिया नामित व क्रमित चर में नहीं देखने को मिलती है। वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं वह क्या है? राइट आंसर है आनुपातिक। राइट आंसर है आनुपातिक। फ्रेंड्स इस प्रश्न को देख लीजिएगा, ये तो आता ही है हर बार। सबसे कम परमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है नामित। सबसे अधिक परमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है आनुपातिक। सबसे अधिक हो गया आनुपातिक, सबसे कम हो गया नामित। तो इसको आप याद रखिएगा। अंतरित मापन स्तर में की जा सकती है, जोड़ व घटाव दोनों किए जा सकते हैं। रॉ का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? रॉ का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? क्रमिक। संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? राइट आंसर हार्वर्ड ने। आनुपातिक मापन की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? राइट आंसर यहाँ पर ज्यामित औस्तांक। अंतराल मापनी के उदाहरण हैं वर्ष, महीने, सप्ताह। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं 4 स्तर में। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है शाब्दिक मापनी, समान इकाई मापनी है अंतराल मापनी। राइट आंसर है अंतराल मापनी। मेरे कमरे की लंबाई 6/3 है जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई से 12/6 से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? राइट आंसर है यहाँ पर
आनुपातिक, राइट आंसर है यहाँ पर आनुपातिक। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पर अनुपात। जबकि शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल इन स्तर पर बहुलांक का प्रयोग मापन के स्तर पर संभव है। तापमान का मापन उदाहरण है। राइट आंसर है यहाँ पर अनुपात। तापमान का मापन उदाहरण है अनुपात। घड़ी का समय उदाहरण है यहाँ पर। राइट आंसर है यहाँ पर अंतराल मापनी। घड़ी का समय उदाहरण है अंतराल मापनी। राइट आंसर है यहाँ पर अंतराल मापनी। तो फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों को बार बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इनको बार बार रिपीट करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो हम एक बार और इन प्रश्नों को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि आपका रिवीजन बना रहे। तो स्टार्ट करते हैं। थर्मामीटर उदाहरण है अंतराल मापनी का। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में सहायता नहीं देता, बल्कि उसमें सुधार भी करता है। यह कथन है वेस्ले का। ईवी वेस्ले के अनुसार मूल्यांकन एक प्रक्रिया है व्यापक। मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य केंद्रित होता है और उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध होता है। एक व्यवस्थित पद्धति है। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी है। मूल्यांकन के कितने सोपान है? मूल्यांकन के 3 सोपान है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एनसीईआरटी का कथन है। यह एनसीईआरटी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है? मूल्यांकन का आवश्यक अंग छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर है। यह मूल्यांकन का आवश्यक अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मूल्यांकन का मानक प्रकार नहीं है, जबकि निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीए प्रकार है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? त्रिकोण का भाग शिक्षण अनुभव नहीं है, जबकि शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव यह मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परमाणुओं की पुष्टि संबंधित है। राइट आंसर व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन निदान का पथ प्रशस्त करता है। राइट आंसर है यहाँ पर सार्थक ज्ञान के लिए। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। छात्र के अधिगम स्तर को। शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंध है। राइट आंसर यहाँ पर घनिष्ठ। राइट आंसर यहाँ पर घनिष्ठ। सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है 10 में। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया था? राइट आंसर है यहाँ पर डॉक्टर BS ब्लूम ने। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर शिक्षण अनुभव। मूल्यांकन का अर्थ है छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। संरचनात्मक मूल्यांकन है प्रारंभ से बार बार मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के क्षेत्र से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकता है। यह विचार है RN वर्मा का। कौन सा कथन समूह से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर है मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उनको मानकर चला जाता है। यह किसने कहा है? रेमर्स एवं गेजे ने। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है व्यापक होता है। पिंडले ने शिक्षा के क्षेत्र में मापन को कितने अंतर संबंधित भागों में बांटा है? उपयुक्त सभी। शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, निर्देशन कार्य। उपयुक्त सभी। निकष संदर्भित मापन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने
किसने दी है? राइट आंसर रॉबर्ट गिलेसन ने। भौतिक मापन है स्थिर, भौतिक मापन स्थिर होता है। मापन में स्वयं मानक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राइट आंसर रेमंड कैटेल ने। कक्षोन्नति का प्रमुख साधन है वार्षिक परीक्षा। मापन का मुख्य गुण है मापन व वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना। मापन होता है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। इंटेंसिव मापन किसने दिया? रेमंड कैटल ने दिया था। शैक्षिक मापन कितने प्रकार के होते हैं? शैक्षिक मापन तीन प्रकार के होते हैं। इनमें से शैक्षिक मापन का कार्य है निदान करना, सलाह देना, तुलना करना। यह शैक्षिक मापन के तीनों कार्य हैं। शैक्षिक मापन के चर हैं। शैक्षिक मापन के मात्रात्मक एवं गुणात्मक चर दोनों हैं। वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियम को मापन कहते हैं। यह कथन किसका है? राइट आंसर है जेसी नल्ले का। इनमें से शैक्षिक प्रक्रिया का लघु रूप है मापन है पाठ्य वस्तु केंद्रित। मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। यह कथन किसका है? राइट आंसर है जीसी हेल्म स्टेडेटर का। मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व होते हैं विषयी, प्रतीक, नियम या मान्यता। उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? स्टीवेंसन ने। मापन के स्तर स्टीवेंसन ने बतलाए हैं। मापन के कितने स्तर होते हैं? मापन के 4 स्तर होते हैं। सतत व असतत चर किसके तहत आते हैं? मात्रात्मक चर के तहत आते हैं। इनमें से किसमें गणितीय संक्रियाएं देखने को नहीं मिलती है? राइट आंसर है नामित व क्रमित। इसमें गणितीय संक्रियाएं देखने को नहीं मिलती हैं, वह नामित व क्रमित मापन है। वह शैक्षिक मापन जिसमें सभी गणितीय संक्रियाएं की जा सकती हैं, वह आनुपातिक मापन है। सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है नामित। सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का मापन है आनुपातिक। अंतरित मापन स्तर में की जा सकती है, जोड़ व घटाव किए जा सकते हैं। अंतरित मापन में जोड़ व घटाव किए जा सकते हैं। रॉ का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? राइट आंसर है क्रमिक। संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? राइट आंसर यहाँ पर हार्वर्ड ने दिया था। आनुपातिक मापन की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? राइट आंसर यहाँ पे ज्यामिति अवस्थांक का। अंतराल मापनी के उदाहरण हैं वर्ष, महीने, सप्ताह। उपयुक्त सभी अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं 4 स्तरों में। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। राइट आंसर अनुपात स्तर में। मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है यहाँ पर शाब्दिक मापनी। राइट आंसर है। समान इकाई मापनी है। राइट आंसर है अंतराल मापनी। मेरे कमरे की लंबाई 6/3 है, जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई की 12/6 से आधी है। उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? राइट आंसर है यहाँ पे आनुपातिक। बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव है? बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? राइट आंसर है यहाँ पर अनुपात। जबकि बहुलांक का प्रयोग मापन का स्तर संभव है शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल। तापमान का मापन उदाहरण है। राइट आंसर यहाँ पे अनुपात।
घड़ी का समय उदाहरण अंतराल मापनी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके वह प्रश्न थे जो कि बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ओके थैंक्स फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।